नमस्कार मेरे सर सैनियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले आप सभी को मास्टर क्लास 2.0 की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने आपके नए साल के नए दिन को काफ़ी बढ़िया से एंजॉयमेंट किए होंगे। लेकिन अब आप लोग अपने परीक्षा की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय है। तो इस 1 महीने में हम लोग सभी सब्जेक्ट के 30 सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसीलिए इस नए सेशन का नाम दिया गया है सुपर 30। तो फ्रेंड्स, इस सुपर 30 बैच में आप जुड़कर आपके 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सुपर 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक पैसेज है और इस पैसेज में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आपको इस पैसेज को पढ़कर ही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पैसेज को देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। यानी कि जो पंक्चुअलिटी का जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है फ्रेंड्स? डिसिप्लिन टू लाइफ। ये हमारे लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं। वी हैव टू गेट अप इन टाइम। हम लोग समय से जागते हैं। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटमेंट टाइम। हम लोग सभी चीज़ों को सही समय पर अपॉइंट करते हैं। ऑल दिस इंटर सर्टन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। इट डिस्पल्स लेजीनेस एंड रिमूव आवर टेक इट इजी एल्टीट्यूड। ये हमारे लेजीनेस को दूर करते हैं। यदि आप पंक्चुअलिटी अपने रखते हैं तो ये आपके लेजीनेस को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। यानी कि एक डिसिप्लिन पर्सन हमेशा समाज में एक्सेप्टेबल होते हैं। ही इज वांटेड एंड अप्रिशिएट। उसे हर कोई चाहता है, पसंद करता है। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। और जिस कारण जो पंक्चुअलिटी होते हैं हमें समाज में एक्सेप्ट किए जाते हैं। द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। और पंक्चुअलिटी जो है सक्सेस का की है। सक्सेस का क्या है फ्रेंड? की है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स ऑफ मेंस लाइफ इन वेरियस वे। यदि किसी पर्सन के लाइफ में लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है, यानी कि समय के पाबंद नहीं रह सकते हैं, अनुशासनहीन है, तो उसे काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती है। इफ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक टीचर, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, इट इज बिकम पंक्चुअल, द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। यानी कि यदि टीचर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन अपने पंक्चुअलिटी के साथ कार्य करें तो कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप करते हैं और अलग अलग तरीके से। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। और इस प्रकार कंट्री जो है उनका भविष्य उज्जवल होता है। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। तो जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने भी जो है पंक्चुअलिटी के साथ ही सक्सेस प्राप्त किए हैं। सो पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क। तो जितने लीडर्स हुए हैं, ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स, उसके सारे के हॉलमार्क्स क्या थे फ्रेंड्स? पंक्चुअलिटी। पहला प्रश्न है, लेक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट मेंस लाइफ। यानी कि पंक्चुअलिटी के कमी के कारण मेंस लाइफ किस प्रकार से इफेक्टेड होते हैं? तो कैसे होते हैं फ्रेंड्स? वेरियस वेज, बहुत प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। यानी कि कौन जो होते हैं समाज में एक्सेप्टेबल होते हैं? ए पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो डिसिप्लिन होते हैं, जो अनुशासित होते हैं, उसको समाज में एक्सेप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का क्या एडवांटेज है? इट मेक लाइफ डिसिप्लिन, इट मेक लाइफ ग्रेट, इट मेक्स लाइफ इजी, इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल। तो जो पंक्चुअलिटी का एडवांटेज है वो क्या है फ्रेंड? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एल्टीट्यूड। तो इजी एल्टीट्यूड का एक वन वर्ड क्या होगा फ्रेंड्स? लेजी। लेजी जो है इजी एल्टीट्यूड का
वन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। तो पंक्चुअलिटी जो है किस प्रकार का सिंबल है? वर्ल्ड लीडर्स, ग्रेट स्ट्रेंथ, लेजी पीपुल, नन ऑफ दिस। तो जो पंक्चुअलिटी है वो किसका सिंबल है? वर्ल्ड लीडर्स का। तो वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं उसका हॉलमार्क है। पंक्चुअलिटी क्या है? उसका हॉलमार्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साइनोनिम्स फॉर गुडनेस। तो जो गुडनेस का जो साइनोनिम्स है वो क्या है फ्रेंड्स? वर्च्यू। साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द होता है, तो साइनोनिम्स का जो हो जाएगा गुडनेस का वो क्या हो जाएगा? वर्च्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनिम्स फॉर सक्सेस, यानी कि सक्सेस का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? फेलियर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री? पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी जो होता है किसी भी कंट्री के लिए उसके फ्यूचर ब्राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी कि जो फ्रेंड्स इसको हम लोग को क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो जो लिखा है ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आई डस फुटबॉल फॉर 5 years। तो इसमें क्या फील होगा फ्रेंड्स? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 12 है डस गॉड फुलफिल योर विशेज। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को मॉडल्स पुट करना है और इसका जो सुटेबल मॉडल्स क्या होगा? मे गॉड फुलफिल योर विशेज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डस यू लैंड मी योर बुक। इसमें भी आपको जो है मॉडल्स फिल करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है पास्ट में है तो हमको पास्ट वाला चीज़ ही लेना पड़ेगा, यानी कि कुड यू लैंड मी योर बुक। क्वेश्चन नंबर 14 है मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्रेंड्स मनीष इज ड्राइविंग अ कार, तो ये जो एक सेंटेंस है ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस? तो फ्रेंड मनीष इज ड्राइविंग एक कार जो है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ही द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। तो इसमें कौन सा वर्ब सही होगा? इसमें आपको वर्ब पुट करना है। तो फ्रेंड्स ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक, यानी कि पास्ट की बात है, तो इसमें क्या सही होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर। तो इसका नेगेटिव क्या होगा फ्रेंड्स? ही इज नॉट रिच। दैट्स द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him desperate। वह उन छलांगों को उठाने में असफल रही जो उसको काफ़ी हताश कर रही थी। His father and mother had come around calling him shrilly। उसके पिताजी और माताजी उसको जोर से तेजी से चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। Upbraiding him, धमका रहे थे। Threatening to let him starve on his legs unless he flew back। उसे उड़ने के लिए बाध्य कर रहे थे। बट फॉर द लाइफ फॉर हिम ही कुड नॉट मूव। परंतु वह अपने जीवन के लिए हिल तक नहीं पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन। तो इस जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में ही जो है किसके लिए उपयोग किया गया है? तो किसके लिए प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स? योंग सीगल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दिस एक्सेप्ट हैज़ बिन रिटन बाय। तो ये जो पैराग्राफ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? लियम ओ फ्लैटी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग मीनिंग हियर। तो थ्रेटिंग यानी कि
धमकी, तो धमकी का मतलब क्या होगा फ्रेंड? फ्राइटनिंग, धमकाना, डराना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक? ऑटर दिखने में कैसा था? तो ऑटर दिखने में कैसा था फ्रेंड्स? ए स्मॉल ड्रैगन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? यानी कि किसी देश के वेल्थ जो होते हैं क्या होते हैं? तो उसके लोग, इट्स पीपल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उसके बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड? तो गोवा के बेकर्स को क्या कहा जाता है? तो गोवा के बेकर को जो है पैटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रेचर दैट वर फर्स्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ये दो जो है क्या है? ऑर्बर्ट फर्स्ट के टू नेगेटिव क्रेचर्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाई शुड द टाइगर लकरिंग इन शैडो? ऑप्शन ए आउट ऑफ फियर, ऑप्शन बी आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू कैच द डियर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वाज हॉरस एलर्जिक टू? हॉरस एलर्जिक टू स्मेल ऑफ फ्लावर्स। हॉर्जिक को किससे एलर्जी था? स्मेल ऑफ फ्लावर्स से। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस? ए कट ऑफ फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, गिव हिम ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ दिस। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लिए एडवाइस जो डॉक्टर ने दिए थे वो इनमें तीनों दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, इंजीनियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक लॉलेस पर्सन के साथ साथ वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डिड द रामलाल डिमांड एज डोरी? तो रामलाल ने डोरी के में किस चीज़ का डिमांड किया? मनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके सुपर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।